जामताड़ा में जिला स्तरीय चौकीदार प्रतियोगिता में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रतियोगियों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बीरेंद्र मंडल स्टूडेंट्स के साथ जामताड़ा डीसी कार्यालय पहुंचे और जिला स्तरीय चौकीदार प्रतियोगिता में धांधली के आरोप में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही डीसी कुमुद साहे से जांच की मांग कर ज्ञापन सौंपा। वहीं बीजेपी के नेता बीरेंद्र मंडल ने आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। चौकीदार नियुक्ति में प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती गई। अगर इसकी जांच सही तरीके से नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। मैंने पिछले दिनों ही मामला को प्रमुखता से उठाया है और इस संदर्भ में काफ़ी मुखर और मुखरता से आगे भी जो है जनहित है। यहाँ के स्थानीय नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए मुझे चाहे आंदोलन करना पड़े, उच्चाधिकारी के पास उच्च स्तरीय जांच के लिए जाना पड़े या उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, मैं करूँगा। सबसे बड़ा मामला ये है कि जामताड़ा जिले में चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में काफ़ी धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, कदाचार भी हुआ है। मैंने पहले भी कहा है कि उपायुक्त महोदया के माध्यम से पत्र जारी करते हुए यह निर्देश दिया गया था कि जो प्रश्न पत्र होगा वह प्रश्न पत्र जो है 4 सीरीज में होगा, A, B, C, D। जो रैंडमाइजेशन सिस्टम में जो है उसको तैयार किया जाए। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, बड़ा सवालिया निशान यह है कि प्रश्न पत्र उपायुक्त महोदया के माध्यम से बनाने के लिए समिति को जो निर्देश जारी की गए थे उसमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों को एक बहु विकल्पी प्रश्न 50 प्रश्न जो है उत्तर सहित बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने का निर्देशित था, जो कि दिनांक 13/4/2025 तक उप समिति के समक्ष जमा कर देना चाहिए। अब ये है कि उस जो समिति में से उपायुक्त महोदया के माध्यम से जो 8 सदस्यीय समिति बनाएगी, जिसमें टॉप 3, जिसमें कि पहला में उप विकास आयुक्त जामताड़ा है, मुख्यालय डीएसपी है और ऐसे सभी हैं। तो ऊपर से टॉप 3 जो है, जो अधिकारी हैं, जो उस समिति में रखा गया है, उन्होंने यह कह करके रिफ्यूज कर दिया और क्षमता जारी कर दिया, लिखित 12/4/2024 को लिख करके उपायुक्त महोदया को दे दिया कि ये प्रश्न पत्र जो तैयार करना है वह जो विभागीय अधिसूचना संख्या 2032 के तहत जो गाइडलाइन है उसके कंडिका 7 के उपकंडिका 2 स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विषय आधारित विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है। बट हम लोग विषय आधारित विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए यह प्रश्न। वहीं जिला प्रशासन की ओर से इस आरोप को लेकर कहा गया कि पूरी पारदर्शिता बरती गई, आरोप निराधार हैं, अभ्यर्थी धैर्य बनाए रखें, अंतिम परिणाम का इंतजार करें। मुझे लगता है अज्ञानतावश इस तरह का अफवाह आया होगा कि रिजल्ट फाइनल नहीं है। हम लोगों ने जो सेम डे निकाला, जिस दिन 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, उसी दिन 27 तारीख को लोग 2 बजे रात तक बैठ करके OMR सीट का स्कैन करा करके सारा मार्कशीट सबका निकाला है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट जैसा कि पूर्व से निर्धारित है 5 तारीख को ही निकलेगा और फिजिकल एग्ज़ाम जो कैंडिडेट्स का है उन लोगों को सूचित किया जाएगा 5 तारीख के बाद आने के लिए, और 13, 14, 15, 16 ये जो है सब फिजिकल एग्ज़ाम का डेट है जिस दिन दौड़ की प्रतियोगिता होगी। उसके बाद भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसका रिज़ल्ट 19 तारीख को निकलेगा। 19 तारीख को रिज़ल्ट निकलने के बाद हम लोग उन लोगों का मेडिकल बोर्ड कराएंगे, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे और फाइनल रिज़ल्ट हमारा लिखित और दौड़ परीक्षा के आधार पर 21 तारीख को ही निकलेगा।
जो कि प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व में ही दिया जा चुका है। इसलिए मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगी मीडिया पर्सनल से भी, कृपया आप अपने सभी माध्यमों से उन लोगों को सूचित करें कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। कोलांचल लाइव डेस्क।